नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह का समय है। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं यहाँ रसोई में और सब्जी काट ली है। कुंदरू की सूखी सब्जी ही बनानी पड़ती है सुबह बच्चों के लिए, चाहे आलू की सूखी सब्जी बनाओ, भिंडी है, कुंदरू है, वैसे ही सब्जी ठीक रहती है ले जाने के लिए। तो कुंदरू काट कर रख लिए, लहसुन छील रहे हैं। और अंगूठे की वजह से हम हाथ से लहसुन छील नहीं पाते हैं, क्योंकि अंगूठे से ही छीलते थे लहसुन, और वो नाखून बता रहे थे ना, वो खराब हो गया है। इस वजह से चाकू से जैसे तैसे छीला है और जल्दी से चूल्हा जला देते हैं। सुबह के 5:30 या पौने 6 बज रहे हैं और मुझे क्या है, जैसे ही 6 बज जाता है जल्दी जल्दी होने लगता है। ऐसा ना हो देर हो जाए, ऐसा ना हो देर हो जाए। मुझे क्या, हर घर में यही काम है और सबको, जब तक बच्चे चले नहीं जाते हैं, यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो खाना ना बन पाए। तो बस चढ़ा दी है कढ़ाई चूल्हा जलाकर और जल्दी से तेल डालकर सब्जी बना लेते हैं। और आटा भी वहीं से चाल के ले आए थे, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, इसलिए सारा सामान इकट्ठा ले आए हैं। उसके बाद फिर छौंक देंगे सब्जी। और बच्चों को जगाया है, अभी कोई जग रहा है, कोई उठा है, कोई जैसे कि अब सारे काम तो निपटा दिए हैं, सिर्फ घर में झाड़ू लगाना रह जाता है। मतलब वो हाल बचता है झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि खटिया पड़ी होती है। तो फिर जब बच्चे उठते हैं तो खटिया खड़ी करते हैं, बिस्तर रखते हैं, और अगर देर नहीं हुई तो झाड़ू लगा देते हैं, नहीं तो हम बाद में लगाते हैं। ये रूटीन डेली की रहती है। बाकी सब हम आंगन में झाड़ू लगाकर बाहर की साफ सफाई, चारा पानी गोबर सब कर दिया है। रौनक के पापा भी अभी उठे हैं तो सारा काम निपटा दिया है। तब जाके नहाया, नहा के फिर जल्दी से यहाँ आ गए हैं रसोई में। और ये यहाँ पशुओं को नहला रहे हैं। वहाँ बांधने से पहले इनको नहाने की आदत है। और अब तो बारिश हो रही है, लेकिन इनको जब तक नहलाओगे नहीं, इधर उधर चहलकदमी करती रहती हैं। थोड़ा पानी डाल दो तो फिर इनको आराम मिल जाता है। नहाने के पशु तो बहुत ही शौकीन होते हैं, और ज़्यादातर ये भैंस जो होती है, इनको नहाने का बड़ा शौक होता है। मतलब इनके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, तो ये गर्मी सहन नहीं कर पाती हैं। सर्दी इनके लिए इतना वो नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा इनको लगती है, इसलिए इनको गर्मी से बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो वही बस पानी पिलाकर नहलाकर बांध दिया जाएगा दोनों। और बच्चे भी उठ गए हैं। कनक ने बिस्तर उठाया, खटिया खड़ी की, रौनक ने झाड़ू लगा दी। सिर्फ हॉल की लगानी थी, बाहर कूड़ा लगा देती है, फिर बाद में उठते हैं तब उसको डालते हैं जहाँ डालना होता है। यहाँ पर सब्जी लगभग बन गई है, आटा भी लगा दिया है। और जब इतनी तैयारी हो जाती है तब जाके राहत मिलती है कि चलो अब देर नहीं होगी, अब टाइम से खाना बन जाएगा। तो बस सब्जी उतार कर रख देंगे। और यहाँ पर पूछ लेते हैं, कभी पराठे ले जाते हैं तो कभी रोटी ले जाते हैं। रोटी भी ले जाते हैं, घी लगा कर दे दो तो आराम से ले जाते हैं। और बाकी टिफिन में हमारा यही रहता है, ज़्यादातर सब्जी पराठे या सब्जी रोटी। बहुत हो गया, कभी बच्चों ने कह दिया तो चलो तहरी बन जाती, मतलब पुलाव बना दिया नमकीन। बाकी हमारे टिफिन में कुछ खास स्पेशल नहीं रहता है दोस्तों, यही बना पाते हैं सुबह, बस सब्जी रोटी सब्जी पराठे। और यहाँ पर पहले टिफिन वाली रोटी बना देते हैं, तब बाद में फिर अपने साइज की रोटी हम बनाते हैं। लेकिन कोई भी ले जाने को तैयार नहीं था। तीनों में से बता रहे थे हम नहीं ले जाएंगे, कोई कह रहा था हम नहीं ले जाएंगे, कोई कह रहा था हम नहीं ले जाएंगे। तब तब मुझे गुस्सा आता है कि इतनी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी करो, तुमको ले जाना नहीं है, एक रोटी ले लो, 2 पराठे ले लो, लेकिन नहीं ले जाना है। सिर्फ कनक ले गई है खाना, और ना ही तो ईसू ले गया है, ना ही रौनक ले गई। और इधर काम ही निपटा रहे थे हम, बर्तन मांजे, सारी साफ सफाई की, कपड़े मशीन में सुखा लिए थे हमने और बाहर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही बाहर डाला बारिश शुरू हो गई थी और ये आ गए थे छोड़कर, तब तक हमने काम निपटाए थे। तो फिर मुझे सारे कपड़े अंदर करने पड़ी। ये समय चल रहा, बर्तन अभी यहीं पर रखे हुए थे, यहीं दोनों काम निपटा रहे थे, कपड़े भी धुल रहे थे, बर्तन भी मांज रहे थे।
लेकिन तब तक बारिश शुरू हो गई थी। तो बस जल्दी-जल्दी जो बचे हैं वो काम निपटा लेते हैं। ये अच्छा है जैसे कि लाइट आती है हम पानी तुरंत भर के रख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है बारिश में पता चला 24 घंटे ना आए, 2 दिन ना आए, कुछ पता नहीं होता है। और बारिश पहले तो थोड़ी हुई थी, जो कपड़े उठाए उठाए थे, उसके बाद ये करीब दोपहर का मतलब शाम का टाइम है, ये करीब 3 बजे का टाइम है और झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। बच्चे भी आए, खाए-पिए, आराम किए और उसके बाद ये देखिए कैसे मुझे आना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पर मुझे पहुँचाना था। फिर सामान सारा ले आए हैं और यहाँ चूल्हा जला दिया है, क्योंकि भाई मुझे बनाना है कुछ मीठा सा खाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले दूध ले लिया है और दूध को चढ़ा दिया है चूल्हे पर। ये आधा लीटर दूध जो डाला है अभी और आधा लीटर और मतलब 1 लीटर दूध टोटल हमने लिया है। इसकी बनेगी रबड़ी और बनेगी आज जलेबी। जो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, दीदी आप बनाएँगी नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनती हैं, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हैं। तो हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन समय का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये जो हमने मैदा घोल के रखा था, शाम को आप सभी ने देखा था, देखिए। अब आपको दिखाते हैं खमीर कितना ज़्यादा उठ के आया है, ये देखिए। क्या मैदा? ये तो फर्मेंट होने के लिए रखा गया था बेटा। ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अभी 24 घंटे नहीं हुए दोस्तों, ये देखिए खमीर कितने अच्छे से उठा है। क्योंकि रात में करीब 12 बज गया था और सुबह हमें लग रहा था ये उठेगा नहीं, क्योंकि ठंडा मौसम है। फिर क्या किया था हमने, इसको गैस पर गर्म किया था, खाली बर्तन गैस पर गर्म किया था। जो अच्छे से गर्म हो गया था तो धीरे से उठाकर कपड़े से और ये बर्तन इसी में रख दिया था और बंद कर दिया था। गर्मी बन गई, हीट बन गई अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से उठ गए हैं। दोस्तों जलेबी हम आपको हलवाई स्टाइल बनाकर दिखाएंगे, ना कोई सोडा रहेगा और ना इनो रहेगा। 1 कटोरी मैदा हमने पहले डाला है और 1 कटोरी ये है, 1 कटोरी थी, इसको थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि थोड़ा बच रहा था वो भी हमने डाल दिया था। फिर 1 कटोरी मैदा निकाल कर रख दिया है। अब आपको बताते हैं वो जलेबी वाला बैटर कैसे बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे को मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। इसको फेंटना नहीं है, बस इसको मिलाना है, हाथ से बराबर मिलाते जाएंगे। इसको ना तो गूंथना है ना ही इसको फेंटना है। ये देखिए बस ऐसा होना चाहिए। इसके आगे पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अब इसमें पड़ेगा खमीर जो हमने शाम को बनाया था, मतलब जो उठ गया है। ये देखिए ये भी एक साथ नहीं डालेंगे, जितना मुझे जरूरत लगेगा उतना हम डालते जाएंगे। तो अच्छे से एक बार इसको मिला लेंगे, फिर डालेंगे और फिर इसको फेंटेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, खमीर से ही फेंटना है अब इसको। तो देखिए थोड़ा-सा मेहनत पड़ेगी फेंटने में दोस्तों, कम से कम 4 से 5 मिनट इसको फेंटना है। इधर दूध चढ़ा हुआ है, क्योंकि जलेबी के साथ आपको खिलाएँगे रबड़ी। तो दही जलेबी भी खाया जाता है, रबड़ी जलेबी भी खाया जाता है और झमाझम बारिश हो रही थी। और जब कुछ बनाओ तो बारिश होती है तो बड़ा आनंद आता है बनाने में भी। दूध में एक उबाल आ गई है, डाल दिया है चीनी, आधी कटोरी डाला है, क्योंकि रबड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए फेंटते-फेंटते ऐसा हो गया है, हमने थोड़ा-सा और डाला था। आपको जितनी ज़रूरत लगे उतना डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा ही डालिएगा। और दोस्तों हलवाई लोग बड़े बर्तन में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी बनाते हैं, तो बहुत अच्छे से फेंटते बनता है। हमने छोटे बर्तन में लिया है, लेकिन जैसे कि हमने लिया है फैले बर्तन में ही लेना है, तभी अच्छे से फेंटते बनेगा। और यहाँ पर 1 कटोरी लेना है मिल्क पाउडर, क्योंकि मिल्क पाउडर से रबड़ी बनाएँगे, इतना ज़्यादा दूध नहीं है। और जब घर में दूध होता है आप लोग देखते हैं कैसी रबड़ी बनती है, लेकिन इससे भी अच्छी रबड़ी बनेगी। तो बस वही, हम तो उधर अटके हुए हैं, यहाँ पर रौनक और कनक दोनों लगी हुई हैं। तो बस दूध में एक उबाल आ गई है
और एक कप बर्तन में सूखा दूध लिया, उसमें गरम दूध डालकर अच्छे से इसको मिला लेंगे। सीधा डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएँगी। इस वज़ह से रौनक लगी हुई है और वहाँ पर हम देखते जा रहे थे और फेंटते जा रहे थे और अच्छे से घोल करके बस इसमें डाल देंगे। अब बराबर चलाते क्योंकि अब इसको बनने में टाइम नहीं लगेगा, चीनी हमने पहले ही डाल दी थी और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बैटर बनना चाहिए। जब हम ऊपर से डालेंगे तो नीचे प्लेट जैसी बननी चाहिए, ये देखिए। बस बस यही करना, इतना ही तैयार करना है बैटर। इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जलेबियाँ नहीं बनेंगी दोस्तों। बस इसकी पहचान यही है कि जब हम ऊपर से डालें तो अच्छे से प्लेट जैसे बन जाए और वो सीधा गिरता रहे, मतलब बीच में टूटना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा फेंटना है, 4 से 5 मिनट बस। और 1 चम्मच हमने घोल कर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। और रबड़ी बन गई है दोस्तों। पलट कर ये कढ़ाई धुल कर लिया है, इसमें 2.5 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे। चाशनी बना के रख लेते हैं, तब जो बनाएंगे जलेबी। और ये देखिए, इसमें 2 इलायची हमने डाल दी है। आपके पास केसर है, केसर डाल सकते हैं, लेकिन केसर तो हम रखते नहीं हैं। और फिर रबड़ी में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट हम डाल काट कर रख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जितना हम लोगों को कठिन लगता है जलेबी बनाने में, कुछ नहीं है। एक बार हमने बनाया था, आप लोगों ने ही कहा था, तो इनो डालकर बनाया था और आज देखते हैं हलवाई स्टाइल में क्या फ़र्क आता है। और यहाँ 2 से 3 बूंद हमने नींबू का डाल दिया है और बस चाशनी, ज़्यादा इसकी कोई तार नहीं देखना, कुछ नहीं, बस हल्का-सा चिपचिपी होती है चाशनी। चाशनी इसकी बहुत जल्दी बन जाती है। बस इसके बाद फूड कलर डाल दिया है, मतलब कुछ देखने में बाज़ार जैसी लगे इसलिए हमने डाला है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये हमने ऑरेंज वाला डाला है, जो मेले में रखी रहती है ना दुकानों पर, वो कलर अच्छा लगता है तो वही हमने डाल दिया है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी बहुत जल्दी बनती है, ज़रा भी ढीला नहीं रहना है। और उसके बाद जो हलवाई के पास रहती है दोस्तों, उसको तैया कहते हैं, लेकिन हमारे पास तो है नहीं क्योंकि हमारा रेगुलर काम नहीं है। तो इसके लिए ये पीतल की थाली लाए हैं हम। आप कोई भी स्टील की, थोड़ा नीचे से भारी हो तो ले लीजिएगा, थोड़ा-सा बड़ी हो। छोटी थाली में नहीं, बड़ी थाली में बनेगा अच्छे से, या कोई परात हो आपके पास जिसमें आटा लगाते हो, उसमें बन जाएगा। और तेल भर देंगे, आधी थाली तेल डालेंगे, इसमें तेल ज़्यादा नहीं भरा जाता है। तो आधी थाली तेल डाल दिया है और हमारे पास कोई कोन नहीं है, जो मार्केट में आती है वो भी हमारे पास नहीं है। और हम सुबह से सोच रहे थे आज वो कपड़ा बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें घर में कोई कपड़ा नहीं मिला है, क्योंकि उसका कॉटन का कपड़ा चाहिए, मोटा थोड़ा। तो उसका वो कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन वो हमारे घर में मिला नहीं। तो फिर ये कोई बात नहीं, घर से कोई भी जुगाड़ बन जाता है। नमक की थैली ली है और उसको अच्छे से साफ कर लिया था हमने और उसमें भरेंगे। नीचे ग्लास रखा, ऊपर से ये, और फिर अच्छे से भर लेंगे। अभी कटिंग नहीं की है हमने। इसको भरने के बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये किया कटिंग एक कोने में, और उधर तेल गर्म हो रहा है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए दोस्तों, तब गैस आप मीडियम कर दीजिएगा, लेकिन तेल एक बार अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल हमारा अभी नहीं गर्म हुआ है, बस चेक कर रहे थे। और बारिश में चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बस अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस जलेबियाँ बनने लगी हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि हम घर में डेली नहीं बनाते हैं। लेकिन देखिए, जैसी बन रही है वैसे आपको बनाकर दिखा रहे हैं, बस इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसका सेव चाहे जैसा हो, इससे हमसे मतलब नहीं होता है। तो इसका क्या हो गया, थोड़ा सा जो हमने कैंची से काटा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था मोटी जलेबी आ रही है, ये देखिए। और बना दिए है हमने राउंड राउंड करके। और बस इसको पकाने में भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि हमने मैदे में कोई कलर नहीं डाला है। तो बस ये देखिए, एक बार घुमा देंगे, बस पलट देंगे, बहुत जल्दी जलेबी पक जाती हैं। और चाशनी में कलर डाल दिया, आप चाहें तो मैदे में डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि फिर बहुत कलर हो जाता।
तो इसलिए ये देखिए, इनको ब्राउन नहीं होने देना है, बस ऐसे ही पका लेना है और बहुत कुरकुरी हो जाएंगी। ये देखिए, तो जैसे ही पक जाएंगी जलेबी, हम तुरंत चाशनी में डालेंगे और इसको डिप करते जाएंगे, मतलब दबाते जाएंगे। एक बार ऐसे दबा दिया, बस भर जाएगा। इसकी पहचान यही होती है, जलेबी अच्छी बनी है तो चाशनी में जाते ही चाशनी पी लेगी। और ऐसा ही हो रहा था दोस्तों, आपको देखने से ही पता चलेगा, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसी जलेबियाँ बनी हैं। फिर हमने दूसरी थैली ली, उसमें थोड़ा-सा पतला होल किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मोटी हो रही हैं। और फिर थाली लेना है, उसके पर एक छन्ना रखना है, कोई भी थाली हो, कुछ भी हो, जालीदार होनी चाहिए। चाशनी से निकाल कर सीधा हम छन्ने में रखेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी नीचे चली जाएगी और जलेबियाँ हमारी सूखी-सूखी से हो जाएँगी, क्योंकि जलेबियों के अंदर अच्छे से चाशनी भर गई है, एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए जाली में रख रहे हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है, मतलब एक झलकन सी होती है जो मार्केट वाले में, वही झलकन है जलेबियों में। और सच पूछो तो दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जलेबी बनाना, लेकिन इसका नंबर नहीं आता। एक बार जब आप लोगों से शेयर किया था, तब इनो डालकर बनाया, तब से अब बन रही हैं जलेबियाँ, लेकिन मेरा मन करता है हम बनाते ही जाएँ, बनाते जाएँ। कोई चीज़ जब बनती है ना तो फिर मन लगता है। मुझे लग रहा था कितना भी मैदा हो, तो हम बनाते ही रहेंगे जलेबियाँ, इतनी अच्छे से बन रही थी। बस चूल्हा देखिए मीडियम कर रखा है हमने, थोड़ी-थोड़ी आँच ऊपर जा रही है, मतलब वो तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा जला देंगे तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तेल एक बार गरम कर लो, फिर मीडियम आँच कर लो। और देखिए फटाफट निकालते जा रहे थे। और सब कह रहे थे हम बनाएँगे, इनके पापा कह रहे थे लो हम बनाएँ, ईशु कह रहा था हम बनाएँगे, सबको शौक लगा था, मम्मी बना रही लो हम भी बनाएँ जल्दी-जल्दी। तो मुझे क्या है, वो मोटी वाली जलेबी भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसमें भी चाशनी बहुत अच्छे से भर गई थी। तो ये देखिए, ये मोटी वाली है, लेकिन देखने में मोटी है दोस्तों, वो वैसे ही करारी-करारी सी, ऐसा नहीं वो लूज़ है बिल्कुल। तो इशू नहीं मान रहा था, उसको भी शौक लगी थी बनाने की, तो देखिए वो भी बना रहा है। मम्मी एक अच्छा बना लेने दो, क्योंकि सबको मज़ा आ रहा था, तो हमने कहा सब लोग हलवाई बन जाओ, एक होटल खोल लेते हैं और उसी में फिर सब लोग जलेबी बनाया करना। ये देखिए दोस्तों, देश में क्या-क्या हो रहा है आप सभी को पता है, हमको भी पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। क्योंकि हम भी इस समय न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं और बच्चों की एकता पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है, ऐसे ही रहिएगा हमेशा। और यहाँ पर दोस्तों रबड़ी भी बन गई हैं, जलेबियाँ भी बन गई हैं। ये रबड़ी जलेबी आप लोगों के लिए। रबड़ी लगी। देखिए दोस्तों, कितनी करारा बनी है, ये देखिए। और रबड़ी के साथ जलेबी आ जाइए, ये देखिए खाने के लिए। काफी दिन से कमेंट आ रहा था, दीदी जलेबी बनाइए, खा लीजिए आप लोग रबड़ी जलेबी। तो दोस्तों, अब किसी से सब्र नहीं हो रहा था, ये रस भरी जलेबी देखकर सबके लिए लगाते हैं, दोना दोना ही लगाएंगे, क्योंकि वो ना वो फीलिंग आनी चाहिए होटल वाली, वही इसीलिए। और आंगन में बैठकर खाते हैं। तारीफ कर दिन करो कभी कभी दोस्तों, कभी हमारी तारीफ नहीं करते हैं। कैसी बनी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब आप लोग ईमानदार हैं, आप लोग सच बताते हैं, आप लोग ही मेरे सब कुछ हो। बताइएगा जलेबी कैसी बनी है। देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे, मतलब बिल्कुल कुरकुरी सी जलेबी बनी है। कनक को खिला दें। कनक पहले ही खा चुकी है ना।
दोस्तों बैठने की कहीं जगह नहीं है तो यहाँ पर आए हैं। बहुत मस्त है। दोस्तों सारे काम निपटाते हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। जलेबी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।